चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो जी। हालात बताइए नहीं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी खामोशी खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी अब आज जो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग अभी जो है वो ख़त्म हुई है, उसके कुछ फैसलों से आपको आगाह करना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ। तफसीली बात आज हमने सुबह जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर ली थी, लेकिन अभी जो है वो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई है। और सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई है, जो फैसले किए गए हैं, उनमें एक अहम फैसला ये किया गया है कि सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम एक फैसले के तहत आगे बढ़ेंगे और कल इंशाअल्लाह लाहौर से इस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, जहां पे हम इंशाअल्लाह सैकड़ों कारकुनान कल यहाँ पे लाहौर में जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक यूनिक वाक़या है। इससे पहले कभी इस तरह की तहरीक किसी सियासी पार्टी की जरूरत ही नहीं हुई कि वो चला सके, जहां पे कारकुनान और लीडरशिप खुद को वॉलंटियर करे कि आप हमें जेलों में डालना चाहते हैं, आप हमें जेलों में डालें। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो चैप्टर है हमारे आइन में, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में अपने सियासी अपोजिशन के ऊपर जाली मुकदमात बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके पेश नज़र सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है उसके पेश नज़र और पाकिस्तान के आइन को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है उसके पेश नज़र, और फिर IMF के साथ जो डील हुई है और जो PDM की हुकूमत ने जो पाकिस्तान में एक महंगाई और जो मुआशी तबाही का एक सिलसिला शुरू किया है, उसके पेश नज़र कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है इसके अलावा कि हम अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करें। और कल से इंशाअल्लाह ताला ये सैकड़ों कारकुन जो हैं वो अपनी गिरफ्तारियां देना शुरू हो जाएंगे और हम देखेंगे कि कितनी जेलें हैं जो कि तहरीके इंसाफ के इन हज़ारों कारकुनों को अकोमोडेट कर सकें, कितने थाने हैं जो इनको अकोमोडेट कर सकें। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं आज इलेक्शन कमीशन का जो बयान है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, ये बयान एक सही सिमत में कदम है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर चुके हैं, उसमें कोई आगे या पीछे नहीं हो सकता इलेक्शन एक्ट के तहत और हमारे आइन के तहत। और आज इमरान खान ने पूरी पार्टी को ये हदायत जारी की हैं कि वो इलेक्शन की ख़त्मी मरहले में दाखिल हो गए हैं और आप इसकी तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम जो टिकटों की अनाउंसमेंट्स हैं वो भी शुरू कर देंगे और तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको ये हम कहेंगे कि वो अपने अपने हलकों में जाके अपनी कैंपेन जो है वो शुरू करें और उसका आगाज़ करें। और इंशाल्लाह इसका जो नुक्ता अरूज होगा वो होगा जब इमरान खान आज से हफ्ते डेढ़ के बाद अपनी कैंपेन शुरू करेंगे और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक अवेयरनेस, जलसे जुलूस और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। कल जो लाहौर ने किया है, जिस तरह का इस्तकबाल इमरान खान का किया है, उसने यहाँ पे नींदें उड़ा दी हैं। और ये जो इस वक्त एक मोहसिन नकवी की एक लूली लंगड़ी हुकूमत है पंजाब में, उसको आज धचका उस वक्त भी पहुंचा है जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि वो सिर्फ रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, कोई पॉलिसी काम नहीं कर सकते। ये बहुत अहम फैसला है, हम इसको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि देखिए करारदाद मकासद में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 2A में कि पाकिस्तान के जो इख्तियार का मंबा है वो पाकिस्तान के अवाम होंगे। जो अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और उसको जो इस्तेमाल करना है वो पाकिस्तान के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है, इसके अलावा कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा ये फैसला जो है वो इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के और इसके मुताबिक। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जाली मुकदमों में आपसे कुछ देर पहले आ रही है कि जी इन्होंने तोशाखाना केस में
जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है, मुझे भी बुला लिया है, उसके बाद बेगम साहिबा को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आज ही तो चेयरमैन नैब ने आपके इस रवैये के ऊपर इस्तीफा दिया है। आज ही तो चेयरमैन नैब जो घर का भेदी बन के उसने लंका ढा दी है, उस पर कुछ शर्म करें। और ये एक रास्ता है जो चेयरमैन नैब ने आज चुना है, और उन ऑफिसर्स के लिए भी एक पैगाम है जो एक पार्टिजन बन के काम कर रहे हैं कि आप पार्टिजन होकर काम करने के बजाय इस्तीफा दें और आगे चलें। पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं जो वो हमारे सामने हैं। कल 61 मेंबर्स के साथ IMF का जो कंडीशन पे पूरी की गई वो आइन के खिलाफ है, वो 15 दिन से पहले पूरी हो नहीं सकती थी। मईशत के ऊपर बात करने के लिए मैं हमाद अजहर साहब से दरख्वास्त करूंगा वो बात पूरी आगे मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो फाइनेंस बिल पास हुआ वो आइन और कानून के तकाज़ों के बरखिलाफ पास हुआ। 86 मेंबर्स का जो कोरम होना चाहिए वो कोरम भी मौजूद नहीं था। 61 मेंबर्स ने सिर्फ इस पर वोट किया। सेनेट को ये बिल ट्रांसमिट किया जाता है, वहाँ से रिकमेंडेशन दी जाती हैं, वो भी नहीं किया गया, वो भी आईनी शिक पूरी नहीं की गई। और ये जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? अब ये जल्दबाजी अब इसलिए दिखाई जा रही है कि मईशत को इसहाक डार साहब इस नहज पे ले आए हैं कि अब रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो खर्चे हैं, वो भी नहीं निकल रहे हुकूमत पाकिस्तान से। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि अब सारा बोझ महंगाई का आवाम पे डालने का फैसला तो ये PDM की हुकूमत कर चुकी है। तेल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी। अफरात-ए-ज़र 30% पे चली गई है। आटे की कीमत, घी की कीमत, दालों की कीमत, हर चीज़, चिकन की कीमत, ये सारा कुछ तो इस हुकूमत ने कर दिया है। लेकिन क्या IMF की डील होने से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि IMF की डील जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने का एक हरबा है। ये जो मुल्क के अंदर महंगाई की लहर आ रही है, जो मुल्क के अंदर सनतें बंद हो रही हैं, जो बेरोजगारी हो रही है, इसका हल IMF की डील में नहीं है। इसकी प्लानिंग हुकूमत ने खुद करनी है। और मौजूदा PDM हुकूमत पिछले 10 माह में कोई एक पर्ची भी नहीं दिखा सकी जिस पे इनके पास कोई माशी प्लान हो। बस बुर्जमान होकर मुसल्लत होकर बैठे हैं कि कहीं इमरान खान ना आ जाए वापस और हमारा जो है वो NRO कैंसिल ना हो जाए। इस वक्त जो महंगाई के तले आवाम दब रही है, लोगों के लिए इस वक्त लोग अपना बिल पूरा करें, बच्चों की फीस पूरी करें, क्या पूरा करें मुझे आप ये बताएं। आप सब जानते हैं, लोगों ने आज ये भी बात सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में हुई कि अब बेचारे बच्चे जो हैं उनको मोटरसाइकिलों पे नहीं छोड़ने जाते अक्सर उनके पेरेंट्स, अब पैदल उन बेचारों को कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता है अपने स्कूलों पे, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो चुका है। लोग अब आटा खरीदने की उनमें कुव्वत नहीं रह गई। 2 वक्त की जो रोटी है वो भी अब खतरे में पड़ गई। और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान में हुआ है कि कोई जंग नहीं आई, कोई जलजिला नहीं आया, कोई वबा नहीं आई, सिर्फ एक PDM की नाअहल हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी बहरान जो है उसने नाफिज कर दिया है। इसलिए जितनी ज़रूरी हो सके इस वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी का इस वक्त वाहिद जो हल है वो आम इंतखाबात आइन के मुताबिक है। और आज अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो हर वक्त 90 दिन के लिए इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, तो ये घोड़ा है, ये मैदान है, अनाउंस करें, पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे चले और हम इलेक्शन की तरफ भाई गुजारिश ये है कि PDM का हुकूमत में आना बड़ी गलती है या इसहाक डार को वजीर खजाना उससे बड़ी गलती है बनाना? देखें, ये दोनों बहुत बड़ी गलतियां थी। पहली बात तो ये है कि PDM का हुकूमत में आना वो भी सिर्फ एक इमरान खान का खौफ था, और उसके बाद आप देखें PDM की 13 जमातें जो हैं आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये जो ज़िमनी इंतखाब सस्पेंड हुआ है, अपनी हुकूमत है इनकी। मोहसिन नकवी भी इनका घर का ही बच्चा है ना, जरदारी का बच्चा है, और वफाकी हुकूमत भी इनकी अपनी हुकूमत है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने कागज तक जमा नहीं कराए लाहौर जैसे शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन हम इन्हें फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। इस मुल्क की मईशत का, फॉरेन पॉलिसी का और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला आम आवाम ही करेगी। ये 13 जमातों के जो सर्कस इकट्ठा किया हुआ है, खुद ही गैर जमहूरी तौर पे इसको लूली लंगड़ी सी इसको बना के ये नहीं करेगा। 9 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, 9 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, कब से आप तारीख शुरू करने जा रहे हैं? क्या ये फैसला ऐसा तो नहीं कि आपको नुकसान हो, आपने इंतखाबी कैंपेन भी चलानी है? तो ये तो हिस्सा है ना, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है जेल बरो तहरीक। और सिर्फ मैं एक ये कह रहा था कि PDM जो है उसको अपना नया नाम फरारी कर लेना चाहिए। जहां इलेक्शन होते हैं वहां से वो भाग जाते हैं। अभी ज़िमनी इलेक्शन अगर आपने नहीं लड़ने थे तो आपने हमारे कागज क्यों एक्सेप्ट किए थे? अब फिर आप फरार हो गए हैं। वो तो चले आज हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, अदरवाइज
हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को इलेक्शन होंगे और जिस तरह हमाद ने कहा घोड़ा भी यही है, मैदान भी।